कहते हैं कि शिक्षक जो होते हैं वो एक साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं। प्रलय और निर्माण दोनों ही इन्हीं के हाथ होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का वेलकम है साझा रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे रंजीत कौर। चलिए दोस्तों, कुछ अच्छी बातें करते हैं, कुछ सच्ची बातें करते हैं, कुछ स्टूडेंट और टीचर लाइफ से रिलेटेड बातें करते हैं। और अभी मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ, और ये स्टोरी है सौरभ शर्मा की। जी हाँ, सौरभ शर्मा एक बार एक शादी में जाते हैं और उस शादी में जाकर वो एक बुजुर्ग महिला को देखते हैं। उस बुजुर्ग महिला को देखकर सौरभ बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, और वो इसलिए खुश होते हैं क्योंकि वो जो बुजुर्ग महिला होती है वो क्लास टाइम में उनकी टीचर रह चुकी होती है। तो जैसे ही सौरभ उन्हें देखते हैं वो फटाफट से उनके पास चले जाते हैं, उस बुजुर्ग महिला के पास जाते हैं और उन्हें नमस्ते बोलते हैं और बोलते हैं कि क्या आपने मुझे पहचाना। तो वो जो बुजुर्ग महिला होती है वो काफी देर सौरभ को देखती हैं और बोलती हैं कि नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना, प्लीज अपना परिचय दीजिए। तो सौरभ बोलते हैं कि मैम, मैं आपका स्टूडेंट रह चुका हूँ, तीसरी कक्षा में आपने हमें पढ़ाया हुआ है। वो जो क्लास की घड़ी वाली घटना थी ना, उसको तो मैं कभी भी नहीं भुला सकता। उस घटना ने मेरी पूरी सोच को बदल दिया है। तो वो जो महिला होती हैं वो बोलती हैं कि घड़ी वाली घटना मैं समझी नहीं। तो सौरभ बोला कि मैम शायद आप भूल गए हैं, लेकिन मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ कि एक बार हमारी क्लास में एक लड़का बहुत ही सुंदर घड़ी पहन कर आया था। इतनी सुंदर घड़ी थी कि उसको देखकर मेरे मन ने कहा कि इस घड़ी को चुरा लेना चाहिए। फिर मैंने उस घड़ी को चुरा कर अपनी पॉकेट में डाल लिया। उसके बाद जो क्लास में घड़ी पहनकर आया था उसने सारी क्लास में अपनी घड़ी को ढूंढा, लेकिन उसको कहीं भी घड़ी नहीं मिली। फिर उसके बाद वो आपके पास गया और उसने आपको बोला कि मैम मेरी घड़ी चोरी हो गई है, प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। फिर मैम आपने पूरी क्लास से पूछा कि जिसके पास भी इसकी घड़ी है वो इसको घड़ी वापस कर दे। तो उसके बाद जब आपने ये बोला कि अगर आप अपने आप नहीं दे रहे तो सब बच्चे आंखें बंद करके दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। सो इसी तरह सब बच्चे आंखें बंद करके एक लाइन में दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो गए। उसके बाद फिर आप आई, आपने एक एक करके सब बच्चों की पॉकेट्स चेक की। तो जैसे जैसे आप बच्चों की पॉकेट्स चेक कर रही थी, मेरे मन में ये डर था, मेरे मन में ये मेरे दिल की धड़कनें जो है वो तेज होती जा रही थी। इसलिए क्योंकि घड़ी तो मेरे पास थी और मेरे मन में यही आ रहा था कि जब आप मेरी पॉकेट चेक करेंगे आपको वो घड़ी मिल जाएगी और आप उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा इंसल्ट करेंगे, और बच्चों को जब पता चलेगा कि ये घड़ी मैंने ही चुराई है तो बच्चे मुझे चोर चोर कर कह के बुलाएंगे। तो जब चेकिंग हो रही थी आपने मेरी पॉकेट में से उस घड़ी को निकाल लिया, और उसके बाद भी आप सब बच्चों की पॉकेट्स जो है वो चेक करती जा रही थी। लास्ट तक आपने सब बच्चों की पॉकेट चेक की, ऑलरेडी आपको घड़ी मिल चुकी थी। फिर उसके बाद भी आपने कुछ भी नहीं बोला। तो लास्ट तक जब आप उस घड़ी को देखती गई, लास्ट बच्चे के पास भी वो घड़ी न मिली। घड़ी मिलने के बाद आपने उस घड़ी को उस बच्चे को वापस कर दिया। लेकिन बात यहाँ आकर रुकी कि आपने उस वक्त किसी का भी नाम नहीं लिया कि घड़ी चुराई तो चुराई किसने थी। तो सौरभ ने बोला कि मैम आपने कभी मेरा नाम उजागर ही नहीं किया। इतने सालों से मेरे किसी दोस्त ने भी मुझे चोर कहकर नहीं पुकारा, और ना ही मुझे किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़ा, और आपने भी मुझे एक शब्द तक नहीं कहा। तब मैंने आपसे ये सीखा कि हर किसी के सम्मान को बचाना मेरा फर्ज है। तो फिर मैम मुस्कुराई और बोली कि मुझे तो पता ही नहीं था सौरभ कि उस घड़ी को तुमने चुराया था, क्योंकि जब तुम सब आंखें बंद करके लाइन में खड़े थे तो मैं भी, जब आप सबकी पॉकेट चेक करी थी, मेरी भी आंखें बंद ही थी उस वक्त, जिस समय बच्चों की मैं तलाशी ले रही थी। तो दोस्तों, इस स्टोरी से मुझे ये लगता है कि जरूरी नहीं किताबों का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ किताबों में मिला हुआ ज्ञान ही ज्ञान नहीं होता, कुछ जिंदगी के ज्ञान भी होते हैं जो हमें सीखने चाहिए। शिक्षा का एक मकसद होना चाहिए, किसी को अच्छा इंसान बनाना। हमें ये चीज समझनी चाहिए, इस चीज को सीखना चाहिए कि हम जो आज किसी का कर रहे हैं उसका इन फ्यूचर में या फिर उसके मेंटल हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। खास तौर पर तब जब आप एक टीचर होते हैं, आप एक लीडर होते हैं या आप एक पेरेंट्स होते हैं। देखिए, आप जो भी टीच करेंगे बच्चे वही सीखेंगे। तो मुझे इस स्टोरी से सिर्फ यही अच्छा लगा है कि जरूरी नहीं है कि हम इतनी मोटी मोटी बुक्स से ही ज्ञान ले सकते हैं। एक टीचर का जो एक पोजीशन होती है, उस पोजीशन की क्या महत्वता है, क्या इम्पोर्टेंस है, वो एक टीचर को भी समझनी चाहिए और स्टूडेंट को भी समझनी चाहिए।